नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज एक शानदार धमाकेदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक पर नजर बना कर रखिए, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सपोर्ट सेटअप को भी जानने की कोशिश करने वाले हैं, जिसके पश्चात हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बाइंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। इन सभी चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। लेकिन आपको नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, फंडामेंटल्स को समझना है, सपोर्ट सेटअप को समझना है और बाइंग पैटर्न को समझना है। उसके बाद ही डिसीजन आपको कोई लेना चाहिए। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो एस्टैब्लिश हुई थी 1989 में। विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक इंटरमीडिएरीज। अगर आप कंपनी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट को विजिट कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 1175 रुपीज। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 3% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 19% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार रिटर्न से 500% से भी ज्यादा के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 36.17 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 25.45 है। तो सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.31 से हमें सेक्टर के प्राइस टू बुक से काफी महंगा दिखाई देता है, 9.43 दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो वो भी सेक्टर से काफी कम दिखाई देता है। सेक्टर का 1.18% है, जबकि विनाती ऑर्गेनिक्स का 0.46% दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसके पीयर्स के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी जो पीयर कंपनीज है उनका भी पी रेशियो 30+ ही हमें दिखाई देता है। अब देख पाएंगे आरती इंडस्ट्री हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया या फिर एस्ट्रो नोबल हो गया, तो वहां पर भी पी रेशियो में महंगाई दिखाई देते हैं, 36-35 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पर भी नवीन फ्लोरिन का प्राइस टू बुक रेशियो भी आप देख पाएंगे 9.39 है, आरती इंडस्ट्री का 6.55 है और एस्को नोबल का 7.83 हमें दिखाई देता है। तो हम समझ सकते हैं कि ज्यादा महंगा ये ट्रेड नहीं कर रहा है, अपने पीयर कंपनीज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 0.65 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.07 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2017 में प्रॉफिट सिर्फ 0.14 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.33 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। तो क्लियरली अच्छा ग्रोथ यहां पर कंपनी हमें दिखा रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.05%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस के पास है 5.13% का स्टेक, टोटल ईआईएस के पास है 8.8% का स्टेक। अगर बात करें अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में तो 12.01% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज, कुछ परसेंटेज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 41.38%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 32.44%, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 26.09 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। आरओसी हमें 37.42 से गिरकर 31.44 दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, 23.01 से बढ़कर हमें 23.13 होता हुआ नजर आया है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 7.22 है, जो कि 5.98 से बढ़ चुका है। करंट रेशियो एक्चुअली 1.52 या 2.5 होता है तो बहुत होता है, यहां पर 7.22 यानी कि कंपनी के पास कुछ एक्सेस कैश है, यहां पर कंपनी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अगर बात करें क्विक रेशियो के बारे में तो वो 6.17 दिखाई देता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि क्विक रेशियो 7 है, तो कंपनी के पास यहां पर लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00
रही है तो वो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वो 389.82 है, जो कि काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो काफी अच्छे मार्जिन से गिर चुका है, 91.88% से गिरकर 71.3% हो चुका है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी गिरावट देखने को मिलती है, 12.21 से गिरकर हमें 11.04 होता हुआ नजर आया। जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर सीएजीआर सेल्स है 17.1% और 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, 33.51% दिखाई देता है। कंसिस्टेंटली कंपनी हमें डिविडेंड देती आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर बात करें इसके बोनस के बारे में तो 1:2 का बोनस देखने को मिला था 2017 में। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो लेटेस्ट स्प्लिट हमें देखने को मिला था 2020 में। इसका ओल्ड फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर था, जो कि चेंज होकर 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर होता हुआ नजर आया है। एक और न्यूज है विनाती ऑर्गेनिक्स के रिलेटेड, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने देखा कि इसका एसेट टर्नओवर रेशियो काफी गिरता हुआ नजर आया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिरता हुआ नजर आया था, और साथ ही साथ कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा हमें कैश दिखाई दे रहा था। इसका लिक्विडिटी कुछ ज्यादा ही था, तो लिक्विडिटी को यूज करना जरूरी है एक्सपांशन के लिए, तो कंपनी ऐसा ही कर रही है। अपार्ट फ्रॉम द कैपेक्स ऑफ ₹150 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग 4 न्यू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फॉर एक्सपांडिंग द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ पीटीबीबीए प्लांट, बोर्ड हैज अप्रूव्ड एडिशनल कैपेक्स ऑफ 60 करोड़। तो आप समझ सकते हैं 150 करोड़ का कामकाज कैपेक्स ऑलरेडी चल रहा था एक्सपांशन के लिए, लेकिन बोर्ड ने अप्रूव किया है एडिशनल कैपेक्स ऑफ 60 करोड़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड एक्सपांशन। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द टोटल कैपेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं देखा इसका पूरे साल का जो रेवेन्यू आता है वो 1000 करोड़ के आसपास का है। तो अगर 300 करोड़ की एक्स्ट्रा में यहां पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं शानदार रिकवरी देखने को मिली है, 650-700 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फुल रिकवरी तो देखने को मिली गई थी और ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक 1400 के आसपास हमें जाता हुआ नजर आया था। और फिलहाल यहां पर हमें कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, विनाती ऑर्गेनिक्स में हमने कई बार पैसा बनाया है, यहां पर भी इस मौके का हमने फायदा उठाया था और पैसे बनाए थे, और उसके बाद यहां पर भी हमने इसका फायदा उठाया था और स्टॉक हमें 1400 तक जाता हुआ नजर आया था। अगर आपको याद है, अगर आपने इसमें पैसे कमाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक में फिलहाल हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। ये अपने 50 डेज के और 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक अपने 100 डेज के और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 63.12, जो कि फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.44, जो कि कंटिन्यूअसली हमें यहां पर वीक होता हुआ नजर आता है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो क्रॉसओवर फिलहाल चलता हुआ नजर रहा है, फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां पर वीकनेस देखने को मिली, जिसके कारण ये हमें डाउट बनता है कि यहां पर आगे आने वाले दिनों में यहां पर बियरिश क्रॉसओवर का भी निर्माण हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्लियरली यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक ने अपने मीडियन के आसपास ही क्लोजिंग दी है। अपर बैंड है 1222 का लेवल और लोअर बैंड का लेवल है 1076 के आसपास का लेवल। अब बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1168 का लेवल। फिलहाल स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है, तो सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पिवट सपोर्ट है 1096 का लेवल और दूसरा पिवट सपोर्ट है 1015 का लेवल। अब इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1016 के आसपास का लेवल। अब यहां पर इसके सपोर्ट के सेटअप को भी जान लेते हैं। यहां पर मैं आपको 1 वीक के कैंडल्स दिखाने वाला हूं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख पाएंगे यहां पर पहले की जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी 2019 के स्टार्ट से हम ले सकते हैं या जुलाई के महीने से हम देख सकेंगे कि 900 से करके 1000 रुपीज का जो जोन रहा है, इसका कंसोलिडेशन जोन हमें चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक में तेजी देखने को मिली, 900 के आसपास सपोर्ट लिया, वापस तेजी दिखाई, 1200 तक गया था, वापस गिरावट आई, 950 के आसपास सपोर्ट लिया, वापस तेजी आई, 1001
150 के आसपास गया, वापस गिरावट आई, फिर तो क्रैश देखने को मिला, फिर रिकवरी देखने को मिला। उसके बाद भी इसी लेवल पर कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया था, 1000 के आसपास, 950 के आसपास कई बार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद भारी तेजी दिखाई दी और फिलहाल स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि 950,000 रुपीज का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप देख पाएंगे इसके आसपास कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, सपोर्ट दिखाया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई थी। तो जिससे हमें पता चलता है कि 1000 रुपीज का सपोर्ट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। अगर इसमें कुछ ज्यादा ही गिरावट हो भी जाती है तो 950 और 1000 रुपीज के लेवल पर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की उम्मीद लगाकर रख सकते हैं। आप यहां पर डेली चार्ट पर भी देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज पर कई बार सपोर्ट रहता था, जो लेवल था 1000 का लेवल। तो यहां पर मेरा मानना है इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर आपने पोजीशंस बनाकर रखी है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर लॉस में चल रहे हैं, आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, तो मेरा मानना है देखिए कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में से बनाए रखिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर मेरा मानना है फिर भी आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी हीट यहां से निकल चुकी है। जो यहां पर हमें तेजी देखने को मिली थी वो तेजी ऑलरेडी गायब हो चुकी है। तो वापस यहां पर कंसोलिडेशन के चांसेस ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो हमने सपोर्ट का सेटअप तो देख लिया है, 950,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जो पहले का रेजिस्टेंस था वो अब यहां पर हमें एज अ सपोर्ट दिखाई देने वाला है। तो पहले का रेजिस्टेंस था 1150 के आसपास का लेवल, जिसके आसपास फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे इसी लेवल रेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही इसका रेजिस्टेंस था और फिलहाल स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दिखाया है और उसी लेवल पर स्टॉक हमें वापस आता हुआ नजर आता है। तो इस रेजिस्टेंस पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और वापस हमें कंसोलिडेशन दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा मानना है अच्छा समय है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 1100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है और फिलहाल स्टॉक उससे 40-50 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, यहां पर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि कई बार ऐसे सपोर्ट दिखाई दिया है, वो लेवल भी 1075 के आसपास बनकर आता है। तो इसके सपोर्ट बहुत ही नजदीक दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर ज्यादा खोने के लिए फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है और यहां पर आप इसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय एंड डिप्स की ट्रेडिंग यहां पर लगाई जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।